फाइनली उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स की 9 क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी जैसे मोशन क्या होता है, स्पीड, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, इस तरह की चीजें पढ़ी। लेकिन आपको याद होगा जब हम ये सब कुछ पढ़ रहे थे तो एक एक दो वर्ड ऐसे थे जो बार बार यूज हो रहे थे, लेकिन हमें उसका मतलब पता नहीं था। तो आज वो वर्ड के अंदर हम डीप डाउन ड्रिल करेंगे और देखेंगे ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इन कॉन्सेप्ट्स का जो नाम है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आपको याद होगा ये बहुत मर्तबा हमारे पास आया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर है, जबकि डिस्टेंस जो है एक स्केलर है। ये होता क्या है? सबसे पहले स्केलर की बात करते हैं। स्केलर की बात करने से पहले हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। आपको याद होगा चैप्टर 1 में हमने एक बात की थी, कुछ चीजें होती हैं फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी फिजिकल फिजिकल एट्रीब्यूट, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको मेजर किया जा सके, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये फिजिकल क्वांटिटी फर्दर दो चीजों में डिवाइड होती है जिसका नाम है स्केलर्स और दूसरा नाम है वेक्टर। स्केलर समझ लेते हैं क्या होता है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ दो चीजें दरकार हो। कौन कौन सी चीजें? मैग्नीट्यूड और यूनिट। कि कितना, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डिस्टेंस की एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, इसमें जो 5 है वो एक मैग्नीट्यूड है और किलोमीटर जो है एक आपका यूनिट है। तो इन दो चीजों से ही डिफाइन हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी। तो ये कहलाएगी कि स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे मास है 5 kg, इसमें 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है, केजी जो है यूनिट है। इसी तरह टाइम है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि 2 सेकंड, 2 जो दिखा रहा है वो मैग्नीट्यूड है, सेकंड जो दिखा रहा है वो यूनिट है। इसके बरक्स जो दूसरी टाइप है उसका नाम है वेक्टर्स। उसका नाम क्या है? वेक्टर्स। सेम डेफिनेशन, एक चीज का इजाफा, सेम एज स्केलर्स। जस्ट इसमें हमें एक चीज और चाहिए होती है, वो है डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन भी पता चल जाए, हमें मैग्नीट्यूड पता है, यूनिट पता है, और इसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी अगर हमें पता चल जाए या रिक्वायर्ड हो उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर्स कहा जाता है। इसमें तीनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, यूनिट भी होगा, और एक चीज एक्स्ट्रा डायरेक्शन भी होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। इसी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें 2 जो है वो मैग्नीट्यूड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है। सर इसमें डायरेक्शन का है? डायरेक्शन है आगे, उसके आगे लिखिए ड्यू टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से, की एक्सीलरेशन से गाड़ी गई ईस्ट की तरफ, तो वो डायरेक्शन को दिखाना एक्स वाई जेड प्लेन के ऊपर अगर जरूरी हो जाए, अगर उसके बगैर काम ना चल रहा हो, तो वो क्वांटिटी कहलाएगी वेक्टर्स की क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल है एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स। और अगर आप देखें तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, जैसे स्केलर है उसको तो मास को सिंपल m लिख देते हैं, टाइम को सिंपल t कह देते हैं। इसमें क्या है, इसमें हम वेक्टर को शो करने के लिए उसके सिंबल के ऊपर एक एरो डाल देते हैं, जैसे एक्सीलरेशन का ए और उसके ऊपर एक एरो डाल दिए। इससे मुझे पता चल गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, तो ये था हमारा स्केलर और वेक्टर का टॉपिक। अब तो हमने जो है स्केलर्स और वेक्टर्स पढ़ लिए, तो वी शैल मूव फॉरवर्ड। अब जो नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्राफ्स, मोशन की ग्राफ्स। दो तरह के हैं, एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक है स्पीड टाइम ग्राफ। पता चल जाएगा अभी हम जैसे कि इसको देखते हैं। पहले हम ले रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाम से जाहिर है कि एक एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस होगा, दूसरे एक्सिस पे हमारा टाइम होगा। हम अलग अलग सिनेरियोज को देखेंगे और देखेंगे कि इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। ठीक है जी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहले हमारे पास ये एक ग्राफ आ रहा है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर बनाया गया है। डिस्टेंस जो है वो y एक्सिस पे है, टाइम x एक्सिस पे है। ठीक है जी। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में पूरा हुआ, फिर 10 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में पूरा हुआ। इसका मतलब ये है 15 मीटर का डिस्टेंस 3 सेकंड में पूरा हुआ। इसका मतलब ये है कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, बार बार 5 किलोमीटर का इजाफा हो रहा है, 5 मीटर का इजाफा हो रहा है हमारे डिस्टेंस में, और उसी तरीके से उसी के प्रोपोर्शनेटली हमारा टाइम भी 1 सेकंड से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला है हमारा एस वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी का फॉर्मूला, तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है आपकी स्पीड जो है हमेशा यूनिफॉर्म आएगी। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट हम
देख लेते हैं, वो है ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसका अगर हम ग्रेडियंट निकालते हैं, एक तो ये तरीका है कि मैं वेलोसिटी टाइम स्पीड जो है ऐसे निकाल लूँ इस फॉर्मूले के जरिए, बार बार इस तरीके से निकालूं। एक तरीका ये है कि मैं ग्रेडियंट निकाल लूँ। ग्रेडियंट इसी का दूसरा नाम है। ऊपर आप क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, डिवाइड करवा देंगे उसको टोटल टाइम टेकन से, तो 5 आएगा। 5 आपकी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, यूनिफॉर्म स्पीड थी। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। दूसरा जो ग्राफ है वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है, कि पहले सेकंड में फॉर एग्जांपल 5 मीटर की हमने डिस्टेंस तय किया, दूसरे सेकंड में 10 मीटर की जगह हमने 12 का किया, तीसरे सेकंड में हमें 15 का करना चाहिए था, हमने 24 का किया। तो ये डिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इससे हमारी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रह रही, इसका मतलब हमारी स्पीड बढ़ रही है। तो पहले सेकंड में इन्होंने 2 मीटर का जो है डिस्टेंस कवर किया, तो इनकी जो स्पीड आई होगी 2 मीटर पर सेकंड आई होगी। लेकिन अगला ही जैसे ही इन्होंने 5 मीटर का सफर तय किया, तो वो 2 सेकंड में हुआ, तो इनकी स्पीड चेंज हो गई, अब 2.5 पर सेकंड हो गई। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, जो कि कर्व्ड होती है और एंड में जो है पैरेलल हो जाती है वाई एक्सिस के साथ। ठीक है जी। अच्छा, अगला जो ग्राफ है वो है एक आपका आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है, अब वो रेस्ट में है तो डिस्टेंस तो वो कवर करेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल उसने उस मोमेंट से पहले 10 मीटर का डिस्टेंस उसने पहले से कवर कर लिया था। अब जब से हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया है, वो 10 मीटर से आगे ऊपर की तरफ बढ़ा ही नहीं है, ना नीचे की तरफ आया ना ऊपर की तरफ आया है, 10 पे ही खड़ा रहा है। लेकिन टाइम तो क्या है, टाइम तो चलता रहता है। तो टाइम चलता रहा, 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुए, 3 सेकंड हुए, तो वो इस तरीके से टाइम चलता रहेगा, टाइम चलता रहेगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो 10/1, फिर 10/2, फिर 10/3, इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड जो है वो कम होती रहेगी। ठीक है जी। तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। अगला हम जो देख रहे हैं वो है स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा जी, जो अपना अगला टॉपिक है वो हमने अभी जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया था, इसी तरीके से हम एक और ग्राफ करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पीड टाइम ग्राफ। बेसिकली हम वाई एक्सिस पे डिस्टेंस की जगह स्पीड को ले आएंगे। जैसे पहले कॉन्सेप्ट में ये हुआ था कि डिस्टेंस और टाइम का जो ग्रेडियंट आ रहा था उससे हमें स्पीड मिल रही थी। इसमें क्या होगा, अब स्पीड और टाइम का जो ग्रेडियंट आएगा उससे हमें डिस्टेंस मिल रहा होगा, एक अननोन चीज मिल रही होगी। अब देख लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। उसमें सबसे पहले पहला ग्राफ जो आ रहा है वो ग्राफ ये शो कर रहा है कि इसकी स्पीड जीरो है, इसकी स्पीड जीरो है, लेकिन टाइम जो है इंटरवल चले जा रहा है। जब स्पीड जीरो है तो इसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, जब भी वो वाई एक्सिस पे ही आ रहा है। ये तो पहला आपका ग्राफ हो गया। दूसरे ग्राफ की बात करें तो दूसरे ग्राफ में वो क्या रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉडी ट्रेवल कर रही है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है जी। और उसको 5 सेकंड लगे, 0 से 5 सेकंड लगे उस 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड को हासिल करने में। तो अगर मैं क्या करूं, मैं फॉर्मूला यूज करूं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम्स, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5, या एरिया निकाल लूं कि इस रेक्टेंगल का एरिया जो कि होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर वो निकाल लूं मैं इस रेक्टेंगल का, तो हमें मिल जाएगा क्या, डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि आएगा 100 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ जो है आपकी क्या कहते हैं, जो ब्रेड्थ है आपकी वो सेकंड्स में है। अच्छा, इसका एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि कैसे पता चलेगा। देखें जी, आपको निकालनी क्या है, आपको निकालना है डिस्टेंस। v इंटू टी सही है क्या नहीं, आपको पता है इसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर्स। इन दोनों के आपको याद होने चाहिए, इसका मीटर पर सेकंड होता है और टाइम का सेकंड होता है। सेकंड से सेकंड कट गया, ये दोनों मीटर्स ही हो गए। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या था। ठीक है, एक तरीके मैंने ऐसे याद रखने की कभी कोशिश की थी एक जमाने में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। है, तो हमें पता चल गया कि एरिया से भी हम निकाल सकते हैं और ग्रेडियंट से भी हम अपने फॉर्मूले को यूज करके उसका एरिया जो है बेसिकली डिस्टेंस के बराबर होगा। तीसरा जो ग्राफ है वो, उस ग्राफ में हो क्या रहा है, उस ग्राफ में ये हो रहा है कि आपकी स्पीड ग्रेजुअली बढ़ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ग्रेजुअली आपकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से
बढ़ रही है। तो जो मेरा ग्रेडियंट आएगा, जो एरिया आएगा इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल बन गया है मेरे लिए 5 सेकंड के ऊपर समझ लें, ये जो ट्राइंगल बन गया इसका जो ग्रेडियंट आएगा वो जो है हमारे काम आएगा। तो एरिया जो होता है ट्राइंगल का कैसे निकाला जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने हाफ को 15 टू 5 किया तो 125 मीटर्स का डिस्टेंस जो है इस बॉडी ने कवर किया है। इधर हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया, इधर हमने रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे हमने ट्राइंगल के एरिया के का फॉर्मूला लगाया। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। आज हमने जो मेन टॉपिक्स कवर किए उसमें था स्केलर्स एंड वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर ये जो है ग्राफ्स, दो किस्म के ग्राफ्स हमने पढ़े, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, just leave a comment. I will respond to you as soon as possible. और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।